भाइयों और भाइयों की बहनों, दिस इज़ नॉट ए एवरेज एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल। जो हम बोलने वाले हैं उससे आप ऑफेंड हो सकते हैं और बवाल भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, वरना फालतू में चार लोगों के बीच में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इस चैनल पर आपको बिजनेस, बकचोदी और ह्यूमर तीनों मिलेंगे। तो अगर बिजनेस का ज्ञान नहीं चाहिए तो बकचोदी और ह्यूमर के लिए ही रुक जाओ। आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि आप अपने पैशन को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमने अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि पैशन को फॉलो करना बेटर है कि मनी को, जिसका वर्डिक्ट था दैट इट ऑल डिपेंड्स कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। बट लेट्स से दैट यू चोज टू फॉलो अ पैशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर आर्ग्यूमेंट। अब आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी टू मोनेटाइज अ पैशन। लेकिन अब ये होगा कैसे? अब इसको एक कंप्लीटली हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से दैट आपका पैशन है टू बी एन एंटरप्रेन्योर। नाउ अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, सो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज आप ये देखें कि आपकी इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग कौन हैं। इन दिस केस इट विल बी मुकेश अंबानी, रतन टाटा एंड अजीम प्रेम जी। या अगर आप इंटरनेशनली देखें तो जेफ बेजोस, इलॉन मस्क और बिल गेट्स, टू नेम अ फ्यू। सिंस इन लोगों ने वो ऑलरेडी अचीव कर लिया है जो आप भी अचीव करना चाहते हो, तो अगर आप ऐसे ही कुछ सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करोगे और इनके बारे में रिसर्च करोगे तो आपको अपने आप ही एक आइडिया मिलेगा अबाउट हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन योर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। और मजे की बात तो ये है कि आप इस लॉजिक को किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू बी एनीथिंग देन सिंपली अपनी इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज लोगों का पता लगाइए और उनको खूब स्टडी करिए। आप उनके बारे में जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे आपका काम उतना ही आसान हो जाएगा। नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू माई एग्जाम्पल कि मैंने क्या किया था व्हेन आई वांटेड टू फॉलो माई पैशन। मेरे एग्जाम्पल से आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मेरा पैशन था टू बी अ बॉडी बिल्डर, लेकिन मैं तो एकदम पतला सा था और मुझे तो कुछ भी नहीं पता था कि बॉडी बिल्डर कैसे बनते हैं। तो मैंने गूगल किया अबाउट द बेस्ट बॉडी बिल्डर्स इन द वर्ल्ड और फिर मैंने उनके बारे में बहुत रिसर्च करी और उनको खूब स्टडी किया। मैंने ये देखा कि वो कैसे वर्कआउट करते हैं, वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं, वो कार्डियो कितना करते हैं, कौन सी डाइट लेते हैं, कितना प्रोटीन खाते हैं और कितनी देर सोते हैं। Basically, my job was to simply examine their daily schedule and lifestyle as much as possible. So in my case, the people जिनको मैंने study किया were Arnold Schwarzenegger, Jay Cutler and Phil Heath. So go ahead and study some of the most successful people in your industry. If you research and study the titans of your industry well enough, then आपका 50% काम तो वहीं हो गया और बाकी का 50% काम आप खुद ही कर लेना। जैसे मैंने रिसर्च करी, ठीक उसी तरह आपको भी सक्सेसफुल लोगों के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको ये पता करना होगा कि उनका डेली का रूटीन क्या है, वो क्या करते हैं, वो क्या नहीं करते हैं, उनकी क्या फिलॉसफीज हैं, वो कैसे इतने सक्सेसफुल बने और वो क्यों इतने सक्सेसफुल बने हुए हैं। बेसिकली आपको इनकी पूरी कुंडली निकालनी होगी। जब आप अपनी रिसर्च कर लोगे तब यू विल हैव एन आइडिया अबाउट हाउ दे सक्सीडेड, व्हाट स्ट्रगल्स दे हैड टू फेस, हाउ डिड दे ओवरकेम देम, और आप ये क्लियरली देख पाएंगे कि उनमें क्या चीज़ें कॉमन हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें चूतियों की भीड़ से अलग करती है। और अगर आपने अपनी रिसर्च अच्छे से की तब आपके पास एक ऐसा ब्लूप्रिंट होगा जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत सक्सेसफुल बन सकते हो। विच मीन्स दैट नाउ यू नो हाउ टू मोनेटाइज अ पैशन। सो आपको अंधेरे में तीर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान आपको रखना होगा, and that is to study at least 5 to 6 successful people so that you can have enough data and information to make an accurate conclusion. अगर आपने सिर्फ उनको स्टडी किया जो आपकी फेवरेट हैं तो आपको शायद इतने आइडियाज ही ना मिले या फिर आप बहुत सारे एंगल से सोच ही नहीं पाओगे। एक बात और, जब आप किसी को स्टडी कर रहे हो तो एक बार ये देख लेना कि कहीं उसको कोई लकी ब्रेक तो नहीं मिला। कई बार कुछ लोग एक्सट्रीमली लकी होते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नाउ लेट्स से कि कोई मुंबई में एक्टर बनने गया और उसको किसी बहुत बड़े डायरेक्टर ने देखा और उस बंदे को देखते ही 5 फिल्में करने का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत मिल गया। अब अगर किसी का पैशन होगा टू बिकम एन एक्टर और वो ऐसे ही किसी बंदे को स्टडी करेगा तो उसको तो यही लगेगा कि बेंचोद वो भी मुंबई जाएगा और उसको भी 5 फिल्में करने का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत मिल जाएगा। जबकि इन रियलिटी करोड़ों लोग हर रोज मुंबई जाते हैं और कई सालों तक गांड मराते रहते हैं, लेकिन वेरी फ्यू पीपल एवर बिकम सक्सेसफुल। सो प्लीज किसी ऐसे इंसान को स्टडी मत करना हु वाज सिंपली लकी इनफ टू गेट अ बिग ब्रेक, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं और इस तरह के लक को रेप्लिकेट करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऑल्दो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर एक इंसान बहुत लंबे टाइम से सक्सेसफुल है तो फिर वो लकी से ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और ऐसे लोगों की हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और आपको भी इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइफ सॉर्ट हो गई बैंचोद, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि अपने पैशन को मोनेटाइज कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक ऐसी गलती कर सकते हो जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए किसी को भी गांड के अंधों की तरह फॉलो मत करना।
अगर आपने सक्सेसफुल लोगों के बारे में रिसर्च करी तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होगा टू डिटरमाइन कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपनी जर्नी में अप्लाई कर सकते हो और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो। जस्ट बिकॉज एक बंदा 10 साल पहले सक्सेसफुल हुआ किसी आइडिया की हेल्प से, तो हो सकता है कि वो आइडिया अब काम ना आए। तो प्लीज़ किसी की सक्सेस को ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करना। ये कोई एग्जाम नहीं है, ये लाइफ है जहाँ पर सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है बाबू। तो अगर किसी बंदे ने 6 स्ट्रैटेजीज का यूज़ किया लेकिन आपके लिए सिर्फ 3 स्ट्रैटेजीज ही यूजफुल हैं, तो 3 ले लो और बाकी की 3 छोड़ दो। आपको सक्सेसफुल लोगों से सिर्फ एक आइडिया लेना है अबाउट हाउ टू गेट सक्सेसफुल। सो प्लीज सब कुछ कॉपी पेस्ट मत करना, बिकॉज व्हाट वर्कड 20 इयर्स बिफोर माइट नॉट वर्क नाउ। सो अगर आपको अपने प्लान में कुछ फेरबदल करना भी पड़े तो करो। नाउ जब आप अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर लेंगे तो उसमें बहुत सारी खामियां और कमियां होंगी। सो डोंट गेट डिस्करेज्ड। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अपने पैशन को मोनेटाइज करना ना बहुत मुश्किल है और ना ही बहुत आसान। बट सिंस आप कुछ ऐसा कर रहे होते हो जो आज से पहले आपके खानदान में कभी भी किसी ने नहीं किया, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। फिर चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल लोगों को स्टडी क्यों ना कर लें, तो अपने पाँव जमीन पर ही रखना और ज़्यादा एक्साइटेड मत होना, वरना औंधे मुंह गिरोगे और गांड फट जाएगी। और जैसे हर साल विंडोज़, एंड्रॉयड और iOS के नए नए वर्जन्स आते हैं, ठीक उसी तरह आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी को टाइम टू टाइम रिफाइन और अपडेट करना होगा, सो दैट योर प्लान बिकम्स फीजिबल विद टाइम। और अगर आपने ऐसा किया तो एक दिन आपके पास एक ऐसा प्लान होगा जो इतना रिफाइंड और प्रैक्टिकल होगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू मेक यू सुपर सक्सेसफुल इन मोनेटाइजिंग योर पैशन। बट हाउ द फक आर यू गोइंग टू रिफाइन योर प्लान? वेल, ये काफ़ी आसान है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपना आइडिया डिस्कस करना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना आइडिया किसी भी टॉम, डिक और हैरी को दिखा दें। प्लीज़ अपना आइडिया उनको मत दिखाना जो उस लेवल पर है ही नहीं जो आपका आइडिया समझ सकें, वरना वो सिर्फ यही कहेंगे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अपना आइडिया सिर्फ उन करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों को दिखाएं जो उसको समझने के काबिल हो, बाकी आप खुद ही समझदार हो। अब मान लीजिए कि आपने किसी को अपना प्लान दिखाया और अगर वो आपको ये कहे कि भाई बेकार है तुम्हारा प्लान, तो प्लीज़ गांड फैला के वहाँ से चल मत देना। बिकॉज लेट्स फेस इट, आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लान मोस्ट प्रोबेबली बेकार ही होगा। और जब आप किसी से टिप्स एंड सजेशंस लेने जाएं तो एक बात याद रखना कि आप वहाँ पर डिबेट और डिस्कशन करने गए हो, ना कि आर्ग्यूमेंट। तो अगर फीडबैक नेगेटिव भी हो तो बुरा मत मानना और उनसे पूछना कि आपका प्लान क्यों खराब है, क्या कमी है इसमें और वो कैसे अच्छा हो सकता है। और ऑन द फ्लिप साइड अगर वो ये कह दें कि भैया तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है, तो फिर उनसे दोबारा पूछना कि आपका प्लान एक्चुअली में क्यों अच्छा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका प्लान एकदम दर झांटू होता है, लेकिन क्योंकि आपके दोस्त या फिर आपके रिश्तेदार आपका मूंगफली जैसा दिल नहीं तोड़ना चाहते, तो आपका दिल खुश करने के लिए बोल देते हैं कि भैया तुम्हारा प्लान बहुत सही है। लेकिन इस केस में आपका मूंगफली जैसा दिल तो नहीं टूटता, लेकिन जब बाद में अखरोट जैसी गांड टूटती है तब बेंचोद बहुत दर्द होता है। जब आप ऐसे डिबेट्स और डिस्कशंस करेंगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ ऐसा निकल कर आ जाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर आपकी लाइफ अपसाइड डाउन चेंज हो सकती है। और लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना, और ये बात मार्क क्यूबन ने कही है, दैट यू हैव टू बी राइट ओनली वंस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस एक वन हिट वंडर बन के रह जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इट डजंट मैटर कि आपने लाइफ में कितने अटेम्प्ट दिए और आप कितनी बार फेल हुए। इसका मतलब ये है कि अगर आप बस एक बार सक्सेसफुल हो गए, देन वहां से यू कैन एंजॉय अ डोमिनो इफेक्ट विच विल हेल्प यू इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। और अगर आपने इंटेलिजेंटली अपना काम किया तो फिर आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर 10, 15, 20, 25 या इवन 50 अटेम्प्ट भी देने पड़े तो दो, लेकिन क्विट मत करो। और अगर आप अपने हर फेलियर से सीखते चले गए तो फिर मैक्स टू मैक्स तीसरे, चौथे या पांचवें अटेम्प्ट में ही आपका काम हो जाएगा। 50 अटेम्प्ट की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ये लगे कि आप जो कर रहे हो वो अब आगे मुनासिब नहीं है, तो अपना एंड गोल सेम रखो और उस तक पहुंचने का एक नया रास्ता ढूंढ लो। एक बात और, when you're trying to monetize a passion, then try to find the pain points. But what the fuck are pain points? Well, pain points are the gaps जो अभी तक किसी ने भी फुलफिल नहीं किए, और अगर कोई भी इनको फुलफिल कर दे तो फिर वो बहुत पैसे भी कमा सकता है और सक्सेस भी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जियो। जियो से पहले जितने भी ब्रांड्स थे वो हम सबसे बहुत ही ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे थे और उन्होंने हम सबकी गाड़ मार रखी थी। लेकिन जियो ने इस पेन पॉइंट को देख लिया और फिर जियो ने इसको दूर कर दिया बाय गिविंग अस फ्री कॉल्स, free messages and affordable internet. You see, if you're trying to monetize a passion, then always look for pain points जो शायद अभी तक किसी ने भी एड्रेस नहीं किए। अगर आप ऐसा कुछ करते हो जिससे आपकी इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तब आप अपने पैशन को बहुत आराम से मोनेटाइज कर पाओगे।
तो आप भी अपना थोड़ा दिमाग लगाओ और कुछ ऐसा करो जैसा जियो ने किया। एंड दिस वे यू विल बी मोर सक्सेसफुल देन एनीवन हु इज ट्राइंग टू मोनेटाइज हिज और हर पैशन। द नंबर वन रीजन वाई पीपल फेल एट मोनेटाइजिंग देयर पैशन इज बिकॉज वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर आप अपनी इंडस्ट्री को एज अ होल देखें और ये सोचें कि यार मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा काम भी हो जाए और मेरी इंडस्ट्री की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, ऐसा करके आपके सक्सेसफुल होने के ऑड्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप अपनी इंडस्ट्री की कोई बहुत बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे थ्रू अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, तब आपको बहुत सारी चीजें देखनी होंगी, सच एज आपकी ऑफरिंग्स एक प्रोडक्ट होगा या फिर एक सर्विस होगी। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। फिर आपको ये देखना होगा कि आप उन तक कैसे पहुंचोगे। क्या आपकी वेबसाइट होगी या फिर आपका कोई ऐप होगा या फिर आप एक ऑफलाइन स्टोर खोलोगे। फिर आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को प्राइस कैसे करोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपना रेवेन्यू मॉडल भी डिसाइड करना पड़ेगा। नाउ देयर वुड बी सम पीपल जो इस वीडियो को देखकर कहेंगे कि अरे भैया इन सब चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत है और इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर कौन देगा बे। उन लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भोसड़ी के, तुमको क्या लगा था कि बहन चोद यहाँ पर लड्डू बट रहा है या फिर इस वीडियो में कोई ऐसा ज्ञान पेला जा रहा है जो एकदम सीक्रेट है और उसका पता लगते ही तुम अमीर और सक्सेसफुल बन जाओगे। टू बी ऑनेस्ट, ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना दिखता है। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ दिनों तक मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे ही आपको एक सक्सेसफुल और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल मिल जाता है, वहां से चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर आप कुछ लोगों से पूछोगे तो यही कहेंगे कि पैशन को फॉलो करना बेकार है बिकॉज उससे पैसे नहीं कमाए जा सकते। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहेंगे कि पैशन फॉलो करना तो सही है और इसी से पैसे कमाने चाहिए, बिकॉज जब आप कोई ऐसा काम करते हो जो आपको नेचुरली आता है तो आप बड़े आराम से पैसे कमा सकते हो। लेकिन सच तो ये है कि पैशन को मोनेटाइज करना ना तो मुश्किल है और ना ही आसान। और अगर आपने अपना दिमाग लगाया और अपनी गलतियों से सीखते चले गए तो फिर एक दिन आप बड़े आराम से अपने पैशन को मोनेटाइज कर पाओगे। और अगर नहीं तो स्ट्रगल करते रहो बहनचोद। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपको एक बहुत बड़े लेवल से स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ से ग्रेजुअली धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और सक्सेसफुल बने रहना चाहते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, देन यू नीड टू एडजस्ट एंड पिवट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं हैं क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, रिच हैं या फिर इंटेलिजेंट हैं। वो इसलिए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो अडेप्टेबल हैं। ऑलवेज रिमेंबर द कोट, अडेप्ट और पेरिश। जो भी अपनी सराउंडिंग्स को अडेप्ट नहीं कर पाते वो एक दिन मर जाते हैं। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल हेयर इज ऑफ डायनासोर्स, जो थे तो भोसड़ी के बड़े स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब एस्ट्रॉइड गिरा तो फिर उनकी गांड फट गई और वो अडेप्ट नहीं कर पाए और फिर वो मर गए। वहीं दूसरी तरफ शार्क्स और क्रोकोडाइल, जो थे तो उनसे कमजोर, लेकिन क्योंकि उन्होंने अडेप्ट कर लिया वो बेंचो बच गए और आज भी बकचोदी कर रहे हैं। और हमने ये मॉडर्न वर्ल्ड में भी होते देखा है। कई ब्रांड्स थे जिन्होंने ऑलमोस्ट एक मोनोपोली बना रखी थी, लेकिन क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर पाए वो भी बंद हो गए। दीज ब्रांड्स वर नोकिया, ब्लॉकबस्टर, ब्लैकबेरी एंड कोडैक टू नेम अ फ्यू। सो ऑलवेज एडजस्ट एंड पिवट व्हेनेवर नेसेसरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। नाउ इस वीडियो को बनाने का हमारा ये मकसद नहीं था कि हम आपको एकदम एग्जैक्टली बता पाएं कि आप अपने पैशन को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, बिकॉज सैडली वी डोंट इवन नो कि इस वीडियो को कौन देख रहा है और उसका पैशन क्या है। बट वी वांटेड टू गिव यू अ ब्लूप्रिंट सो दैट यू कैन मोनेटाइज योर पैशन, फिर चाहे आपका पैशन कुछ भी क्यों ना हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट क्विट ऑन ए जर्नी टू सक्सेस। जब भी आप या कोई भी अपने पैशन को मोनेटाइज करेगा तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो सबको फेस करनी ही पड़ेगी। तो अगर बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती भी हैं तो भी कोई बात नहीं, कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लो उसी गोल को अचीव करने का, लेकिन उस गोल पर कभी भी क्विट मत करो। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो में हमने जो ज्ञान पेला है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। और अगर हमारे शब्दों से कोई ऑफेंड हुआ है तो हम बस इतना ही कहेंगे कि सच कड़वा है और जो ऑफेंड हुआ वो भड़वा है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट या शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैनल पर आओ, वीडियो देखो, इन्फॉर्मेशन लो और पतली गली निकल लो। लेकिन अगर फिर भी तुमको ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो दूसरों को इसके बारे में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी नहीं लगी तो गांड मराएं और भाड़ में जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।